Hey guys, and welcome back to your favorite Indian NBA talk show, the No Look Talk Show. And अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ इन एनबीए, तो वो है कि एक ऑलमोस्ट एक फ्रैंचाइज जो नॉन एग्जिस्टेंट की राह पे जा रही थी, तो एकदम से उनको क्या नाम है, पैट राइली बोल लो, जिमी बटलर बोल लो, उन्होंने एक होप दे दी कि भाई ये ले भाई, तू जा सिमरन, तू जी ले अपनी जिंदगी। तो एक वापस एक नॉन एग्जिस्टेंट फ्रैंचाइज, ये नहीं बोलूंगा कि वो पहले भी नॉन एग्जिस्टेंट थे, अभी तो एक दो सीजन से बोल सकते हैं कि हाँ, वॉरियर्स वर नॉट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम। तो जिमी बटलर के आने के बाद भाई डायनामिक्स काफी ज्यादा क्रेजी चेंज हो गए। क्या हाउ डू यू पुट इट, क्या उनका जो शेड्यूल है, इज दैट अ फैक्टर? मे बी यस, बट क्या वो अच्छा खेल रहे हैं? ऑफ कोर्स यस। सो भाई क्या क्या लग रहा है, मतलब वॉरियर्स द वे दे आर प्लेइंग पोस्ट जिमी एरा, व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ब्रो लाइक ही वाज द परफेक्ट फिट फॉर द हम्म वॉरियर्स। परफेक्ट फिट। एक तो हमने पिछली बार बात करी थी वो फ्री थ्रो प्रॉब्लम हम्म की, वो सॉल्व हो गई है। दूसरा, जिमी बटलर फालतू में मैं लेब्रॉन से कंपेयर कर रहा हाँ हूँ बट लाना पड़ेगा हाँ ये। जिमी बटलर इज वन ऑफ दोस सीलिंग क्या फ्लोर रेजर कि मतलब बेटर कर देता है खराब हम्म प्लेयर्स को। जैसे खराब तो नहीं, मीडियोकर प्लेयर्स को बेटर कर हम्म देता है। जैसे डंकन रॉबिन्सन बेटर हो गया हम्म था, टाइलर हेरो बहुत बेटर हो गया हम्म था जितना वो था उससे। हम्म। तो वैसे ही उसने अभी ब्रैंडन पॉजिन्स की, जिसकी हमने हाँ बात हाँ करी थी हाँ। उस दिन, की शॉट मेकर नहीं है, वो शॉट लेता है बट मेक नहीं कर रहा था। अभी फिलहाल बहुत बढ़िया हम्म, खेल रहा है वो। ये वॉरियर्स की जो भी 7-2 स्ट्रेच है या हाँ। फिर कितना 8-2 हो मतलब गया पांच अब। गेम तो जीते थे, अभी मेरे ख्याल एक हारे थे इससे पहले, लेकिन पांच गेम तो लगातार जीते ही थे। हम्म, ब्रो मुझे लगता है दैट मेरा स्टिल वही टेक है दैट अगर आप दो सुपरस्टार्स लाइक स्टेफ करी जिमी बटलर दोनों सुपरस्टार ऑफ द गेम है, उन दोनों को एक साथ टीम अप करोगे सो ऑब्वियसली दे आर लीथल। हम्म बट मेन थिंग जिसकी वजह से वॉरियर्स आर पुशिंग इनटू द सीड एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज दे हैव अ इजी शेड्यूल। हम्म और प्लेऑफ में अगर आएंगे सो आई थिंक दैट नो बडी इज एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ देम। लाइक जेनुअनली आई वुड से कि ठीक है ह्यूस्टन वगैरह को थोड़ा होना चाहिए, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीबडी इज स्केयर्ड ऑफ देम। हम्म। And especially if it comes down to teams like OKC, Lakers, Denver, so they don't pose a threat to anybody of them. So I think कोई मतलब वॉरियर्स की इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है। आई हम्म। थिंक ये शेड्यूल इजी है जिस वजह से दे आर जस्ट या लेकिन मतलब मैं रीडिंग अप द तेरे पॉइंट से कहीं तक एग्री करता हूँ, लेकिन पता है क्या है, अगर प्लेऑफ्स आ जाते हैं, ठीक है, इनके पास एक अच्छी चीज पता है क्या, देख, ड्रेमॉन्ड नोज हाउ टू डिफेंड द सेंटर वाली पोजीशन। तो इनके पास, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनको कोई भी आके इनका भूत बना के चला जाएगा। जैसे अगर डेनवर से भी मैच हो गया, ओकेसी के मैच हो गया, जैसे किंग्स वाली सीरीज भी थी, सबने किंग्स को ऊपर रखा था वॉरियर से, कि देयर इज नो वे कि वॉरियर्स हार रही है, और गेम 7 सैक टाउन में जाके ये बजा के आए थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा, देख भाई, ये एक्सपीरियंस तो भाई आएगा ही आएगा, तो अगर तू मैं और भाई, भाई ड्रेमॉन्ड इज द बैकबोन फॉर अ रीजन, स्टेफ है, और जिमी बटलर को पता है, तुम जितना भी बोल लो भाई, वो बंदा विनर तो है। और हम्म। वो अब सोच, और पता है उसके ऊपर क्या, अब क्या उसके शोल्डर पे क्या चिप है, वो मयामी से, जहां पे उसको ये कह रहे थे कि रिटायर हो जाएगा, नंबर 22 रिटायर करेंगे, उसको भी पता, सबको पता है कि ही हैज फोर्ज हिज वे आउट ऑफ दैट फ्रेंचाइज। तो अगर अब वो नहीं जीतता ना, तो उसकी जो लेगेसी, जो लोग प्लेयर अपनी बिल्ड करने पे जाते हैं, और जिमी बटलर इज वन ऑफ द फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स, वो उसमें आ जाती है कि भाई फोर्स करके भी यार फर्स्ट राउंड एग्जिट हो गई। तो ये मेरे को लगता है कि दे विद बटलर इन देयर स्क्वाड, वो एक्स्ट्रा ओवर द वो जाना चाहेंगे कि भाई हमें तो, हमें जीतना ही है, हमें जीतना ही है। ब्रो देखो वही चीज मैं कह रहा हूँ दैट यू कैन नेवर काउंट स्टेफ एंड बटलर आउट। ठीक है, लाइक अगर फॉर मी व्हेन इट कम्स टू द प्ले ऑफ टाइम जिमी बटलर माइट बी द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। हम्म लाइक क्योंकि वो पर्सनल लेता है, हमने देखा है कि बॉस्टन को भी उसने भाई पर्सनल, उसकी ग्रांट से थोड़ी सी हुई थी, एवरीबॉडी रिमेम्बर दैट। थोड़ी सी उसकी लड़ाई हुई और भाई उसने पूरा गेम ही खींच दिया, पूरी हम्म सीरीज ही खींच दी। हम्म। सो इट डजंट, तो आप उन्हें कभी काउंट आउट नहीं काउंट, कर हाँ सकते हाँ हाँ। ऑब्वियसली, बट द थिंग इज अगर प्ले ऑफ आज शुरू होता है, कल शुरू होता है, वॉरियर्स इज एट 6 सीड एंड हाँ। डेनवर इज एट थर्ड। सो डू यू थिंक कि सिक्स और थर्ड का मैचअप होता है एक दूसरे से, डू यू थिंक दैट मैं ये तो नहीं, हाँ, ये तो वॉरियर्स नहीं कहूंगा, ऑफ हार या डेनवर? कोर्स ये तो नहीं कहूंगा कि भाई वॉरियर्स की जीत ही जाएगी, सीरीज ही हरा जाएगी नगेट्स को, लेकिन भाई ये तक ड्रेमॉन्ड इज थोड़ा तो परेशान करेगा जोकिच को। ब्रो आई थिंक कि अब मैं तो ड्रेमॉन्ड चाहता हूँ ये 3-6 मैचअप हो, हो जाए। क्योंकि आई वांट वॉरियर्स टू फील द पेन जो हम लेकर्स हाँ, फैंस को था 2023 से, कि यार इसको कैसे डिफेंड करें। मजा तो आएगा, और मजा आ जाए, ड्रेमॉन्ड वो हो जाए, पहले एक दो मैचों में जेक्ट टू जेक्ट हो जाए, उसके बाद ये इनको लेकर आए अपने लूनी बूनी को, कि करो भाई, जरा जरा जोकिच को डिफेंड करो। ब्रो आई थिंक
मैं अभी तक अपनी पुरानी लाइक जो मैंने टेक दिया था उससे स्टिक करूंगा दैट वॉरियर्स का सेकंड राउंड एग्जिट है बस, उससे ज्यादा वॉरियर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। फर्स्ट राउंड तो मैचअप बेस्ड है बट सेकंड राउंड लास्ट, उससे ज्यादा नहीं जा रहे। चलो अगर अब यहाँ पे हाँ बता, विक्रम कुछ कह रहा था। तो अभी जो हम सीडिंग की बात कर रहे थे ना, बिकॉज ऑफ अभी काफी कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि ग्रिजलीज लॉस्ट 3 गेम्स बैक टू बैक गेम गेम विनर्स विनर्स भाई, पे वो मतलब भी। सोच, वो नहीं कहते कि भाई, मम्मा कहती हैं कि भाई तू नजर उतार ले अपनी, मतलब ये तो देख, मैं ये नहीं बोलूंगा गेम में कमी है, ये तो फिर किस्मत ही खराब है। अगर तुम 3 गेम लगातार अगर गेम विनर पे हार रहे हो, फिर किस्मत खराब है भाई। और ये सबसे खराब चीज इसमें क्या थी, जेजेजे वाज वन ऑफ द टू फ्रंट रनर्स, एवन मोबली और वो टॉप 2 थे। जेजेजे थोड़ा ऊपर था ऑड्स में, बट ये 3 बैक टू बैक लॉसेस की वजह से हाँ, उसका भी चांस थोड़ा कम कम हो हो गया। गया या तो आज। इसमें एंड अब ये जैसे ही कैव्स में ये एवन मोबली अगर जीत गया ना डीपीओवाई, कैव्स का ये फेक वाला नैरेटिव स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो रियल कंटेंडर्स थे, जबकि हम सबको पता है कि कैव्स आर दैट टियर 2 कंटेंडर है। वो अभी लेकर्स वाले, चलो लेकर्स अब लेवल 1 हो गए, बट कैव्स आर दैट टियर कैव्स 2 और हाँ, कंटेंडर वैसे कैव्स जो और कि ओकेसी, हाँ। सोचते हैं कि कर सकता है कुछ, बट हमें डीप डाउन हमें पता है कि नहीं करेगा। मतलब ब्रो वही है, लाइक हाँ। अगर हम कैव्स की बात करेंगे ना तो कैव्स फिर से वही जस्ट लाइक ओकेसी, कैव्स और यूटा जैसी थी 16 से लेकिन पता 17 है, 18 कैव्स के जीतने पे मैं खुश होऊंगा अगर कैव्स चैंपियनशिप जीत जाती है। तो वैसे अगर ओकेसी जीतेगी ना, मैं बोलूंगा भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ एनबीए, पॉडकास्टिंग छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कैव्स जीतेगी मैं खुश होने वाला हूँ लिटरली। ब्रो आप एक बार आंख बंद करो और जून का टाइम इमेजिन करो, डू यू थिंक आप डोनोवन मिचेल को फाइनल्स एमवीपी के साथ देख सकते हो भाई और देख, देख अबे सकते हो यार कि देख भाई, कैवलियर्स मैं विन वही कह जीत रहा हूँ रही ना, है, ये नहीं हो रहा। अगर तू मेरी फेवरेट ऑल टाइम टीम पूछेगा ना, तो उसमें मतलब मैं लेकर से भी मतलब कैव्स को रखूंगा, क्योंकि मेरी ना कैव्स, मतलब मैंने वो देखे हुए हैं ईयर्स भाई, लेब्रॉन के कैरी ब्रो वाले, तो कैव्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आप है यार। ये गलत स्टेटमेंट है। आप कैव्स के फैन नहीं थे, कैव्स के यू फैन, आर फैन ऑफ लेब्रॉन लेब्रॉन। का ही तो फैन हूँ, लेकिन भाई अगर तू तो किसी टीम को भाई फॉलो कर रहा है, तो एक तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो बन जाता है उस टीम के लिए। भाई बट आप मेरे तू को ये एक थोड़ी बात बताओ, बोलेगा कि आपने क्या। आज तक उस जब से लेब्रॉन ने कैव्स छोड़ी आपने कितने गेम देखे हैं कैव्स के? भाई ये पूरे मतलब एक्सेप्ट लेकर्स। पूरे पूरे मैच तो मैंने किसी के नहीं देखे होंगे। दो दो सो तीन तीन क्वार्टर देख लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रात को अलार्म लगा के उठ रहा हूँ। देख, नींद बट खुल गई तो सबका मैच जिसका आता है उसका देखूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि 8 बजे सो गए कि हाँ सुबह 6 बजे कैव्स का देखना मैच। बट जोक्स अपार्ट ब्रो, लाइक विक्रम भाई आप खुद बताओ, डू यू थिंक इफ यू क्लोज योर आइज यू कैन सी कैवलियर्स एज एनबीए चैंपियंस? ब्रो मैं वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता कि कैवलियर्स इस हम्म, साल अपने मतलब और डोनोवन मिचेल इतने सारे सुपरस्टार्स के ऊपर फाइनल्स एमवीपी जीत जाएगा। फिर तो ब्रो उसको टॉप 3 प्लेयर इन द वर्ल्ड में काउंट करना शुरू कर देंगे मैं लोग अगर कैवलियर नहीं चैंपियनशिप जीते। जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ इफ दे विन आई विल बी हैप्पी फॉर देम। दे कांट विन ब्रो, ये पहली बहुत चीज तो इसमें डिलूजनल ये सिचुएशन है, बहुत डोनोवन मिचेल डिलूजनल। वाली फाइनल्स एमवीपी वाली चीज में पहली चीज मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन फ्रॉम द ईस्ट इज विनिंग। कैव्स हो, सेल्टिक्स हो, ब्रो निक्स हो, जो भी हो, वो बस उनका ये है कि फाइनल्स में देख, कौन अगर आ रहा वेस्ट है, हेल्दी है, आने दो हम। पिछली बार भी यही कह रहे थे सेल्टिक जीत गई क्योंकि वेस्ट हेल्दी नहीं थी। अगर वेस्ट हम्म हेल्दी है तो फिर तो वेस्ट ही लेके जाएगी ना भाई। ब्रो वेस्ट हेल्दी ब्रो, एक बात बताओ, जेन्युइनली बताओ, डैलस मैवरिक्स वर्सेस बॉस्टन सेल्टिक्स था, ठीक है, डैलस मैवरिक्स वर हेल्दी, तो अबे लाइक वी नहीं, कांट से दैट हाँ वेस्ट यार, वाज नॉट लूका हेल्दी। वाज वेरी हाँ, हॉबल्ड और अप। नहीं उससे उससे पहले भी यार, नहीं सेल्टिक्स का ईस्ट में भी मिखल मैचअप हुआ था, कुछ किसके साथ था जो, कोई एक तो सेल्टिक्स को तो सब कहते हैं कि इजी रन से लेके आए पेसर्स थे। पेसर्स पेसर्स से मिखल, बक्स बक्स के साथ भी पेसर्स, हाँ। बक्स के साथ भी तो बीट, कोई टीम थी यार जिसकी। बक्स को पेसर्स ने हराया था, वो भी हाँ, इंजर्ड वो भी वो थे भी इंजर्ड थे, तो बक्स। वही तो कहते रहते कि इनका इजी इजी पाल बन गया थोड़ा सा। बट ब्रो आई थिंक रियलिस्टिकली मेरे को ये लगता है, अब इसमें कोई फैन या वो वाली चीज नहीं है कि लेकर्स को के बाद भी बॉस्टन के लिए बोल रहा हूँ, बट आई थिंक दैट रियलिस्टिकली अगर मैं देखूँ तो पूरी ही मेरे को लगता है कि अभी भी फ्रंट रनर बॉस्टन सेल्टिक्स हियर टू विन इट ऑल। हम्म। ऑब्वियसली आई विल से लेकर्स हाउ लेकर्स आर प्लेइंग, बट अगर हम उसकी बात करेंगे तो पूरा एपिसोड चला जाएगा। सो या बोस्टन का तो भूत बना रहे हो, इस बारी तू टेंशन क्यों ले रहा है? और हाँ परसों ही है, परसों ही। अरे नहीं, आंदे। निक्स के बाद है। संडे अबे को है निक्स निक्स आई के थिंक बाद। की आई बात थिंक कर रहे आई हो थिंक भाई, लेकर्स आर निक्स की तो भाई जब से विक्रम ने लगा दी है उनको कि विनिंग। मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो औकात दिखा दी। तुमने तो औकात दिखा दी है। बॉलीवुड से भी ब्लो आउट हार रहे हैं, बताओ। बट ब्रो लाइक हम सीडिंग की बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डू यू थिंक जैसे मैवरिक्स का सीजन खत्म हो गया है, लाइक वी ऑल नो दैट दे माइट शट भाई एडी यार, डाउन, कायरी के लिए कायरीज बुरा आउट, लग रहा है, काफी ज्यादा बुरा लग बुरा रहा लग रहा है ब्रो, है। ही वाज क्राइंग। हाँ, मामा मेंटालिटी अगर सबसे ज्यादा इस समय किसी में है सो दैट इज कायरी इरविंग को दिख रहा था। स्पीडी रिकवरी, का स्पीडी रिकवरी। हाँ। That- अब बहुत चांसेस है दैट यू नो कि अब वो एडी को और भी नहीं एडी, लेके आज नहीं, आएंगे एडी के क्या नाम है, पीआर टीम से भी आ गया आज कि आउट फॉर द सीजन। हाँ, मोस्ट लाइकली ही इज आउट ऑफ द सीजन एंड विल नॉट रिटर्न।
will not return. तो bro, अब एडी अपना प्रैंक शुरू करेगा। क्या कर basically Mavs is out, ठीक है. So do you think that Phoenix can make that push? Like they are at भाई 22, मैं कह रहा हूँ 33. फिनिक्स अगर आज से एंड तक एक गेम भी नहीं हारती ना और सारी गेम जीतती है, मैं तब भी कह रहा हूँ फर्स्ट राउंड में एग्जिट है वो। मैं कह रहा हूँ फिनिक्स अगर एक गेम भी नहीं No, हारती no. आज से। मैं वो तो आपकी बात सही है, दे आर नॉट विनिंग, बट मैं हाँ, कि मतलब डू यू थिंक नाउ दैट दे विल पुश फॉर द प्ले इन थिंग, लाइक भाई कंसिडरिंग इररेलेवेंट बता तो क्यों। आज जो क्लिप वायरल हो रही है कि बूडल होजर ने उसका हाथ पकड़ा केडी ने और केडी ने हाथ झटक दिया उसका, देखा वो क्लिप देखी वाली। अब हडल में आ रहे थे, माइक ने उसका हाथ पकड़ा, माइक में हाथ पकड़ा, हाँ. हाँ बड ने उसने उसका हाथ झटक दिया और फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। भाई केडी जैसे सुपरस्टार को तुम कह रहे हो हम वी आर एक्सेप्टिंग देयर ऑफर्स, ठीक है। अब केडी को ये बात पता लग गई कि भाई ये तो मेरे को ट्रेड कर देंगे, इनको तो वैल्यू मिलेगी तो ट्रेड कर देंगे। ब्रैडली बील तो आ रखा है क्लॉज के साथ, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा। उसकी ईगो पे चली गई। अब कोच कोच से भी नहीं बन रही, फ्रैंक वोगल को भी इन्होंने फायर कर दिया था। अब ये फ्रेंचाइज, जिस फ्रेंचाइज के पास इतनी सॉलिड टीम थी ना भाई, इनके पास कैम जॉनसन था, इनके पास ब्रिजेस था, इनके पास सीपी था, इनके पास बुक था, इनके पास एटन था, मतलब जेन्युइनली एक सॉलिड टीम थी। इनको इतना प्ले सॉलिड अराउंड, टीम. इनको इतनी कोई ड्रामेबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी इनको। इन्होंने हम्म. ड्रामेबाजी करी, अब रोते रहो बैठ के। अब तुम वापस से रेलेवेंसी उस पर आने वाले हो, केडी के साथ, बील के साथ, बुक के साथ भी कहाँ लड़ रहे हो, नीचे लड़ रहे हो तुम, बताओ। विक्रम भाई बुरा मत मानना, बट एक टॉपिक पे आई वुड वांट टू टच कि डू यू थिंक इट्स टाइम फॉर डेविन बुकर नाउ टू डिमांड अ ट्रेड? लाइक आई थिंक कि भाई अब हो गया, ही इज 28. वो भाई पिछले कितने 6 7 8 सीजन से ही इज एवरेजिंग अराउंड 26, और सबको हम्म पता है कि उसका कैलिबर क्या है. हम्म और सिर्फ एक अभी तक मुझे ऐसा लगता है वो एक बंदा है जिसने फिनिक्स की कोई भी सिचुएशन हो, गंदी से गंदी टीम हो हम्म और बढ़िया से बढ़िया टीम हो, उसने कभी ना ट्रेड डिमांड करी, ना ये बोला कि कोई तुम रूमर भी नहीं पीसी, आया। कभी उसने कंप्लेन भी नहीं की कि तुम मेरे अराउंड टीम लाओ या कुछ करो. अब भाई केडी, तुम CP3 को लाए उसने खेला, केडी को लाए खेला, डील को लाए खेला, वो खेल रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है वो बंदा. हम्म तुम कहते हो शूटिंग गार्ड खेल खेलता है, पीजी खेल खेलता है, जो बोलते हो वो कर रहा है वो. तो डू यू थिंक इट्स टाइम कि अब उसके करियर में टू मूव फॉरवर्ड ही शुड डिमांड अ ट्रेड? देखो मेरे अंदर का डेविन बुकर हेटर कहता है हाँ ट्रेड कर दो हाँ, उसको, सेंड हिम टू हिज सेकंड टीम, ताकि वो कोबी कंपैरिजन खत्म हो जाए कि ही हाँ, डिडंट स्टे ऑन वन टीम फॉर और हिज मेरे को एंटायर लगता करियर। है पहली विक्रम की बात बात सही है, वो कोबी के नाम पे ही रह लेगा यहाँ पे। कि मैं भी कोबी की तरह एक अ, ही जगह पे रहूंगा, माम्बा मेंटालिटी ये सब। डू यू थिंक ही इज तो विनिंग अ वो चिप इन तो हिज मेरा हेटर करियर? साइड है। ना ना कैन यू रिपीट? आई एम सेइंग डू यू थिंक ही इज गोइंग टू विन अ चिप इन हिज करियर? टू टफ, हेटर. अनलेस ही गोज टू सम हेटर. अदर लाइक टॉप 10 प्लेयर के टीम में, हाँ ही भाई, इज नॉट फाइनल्स में विनिंग टू द अप, चिप वही ऑन बेस्ट हिज चांस था। वो अब पूरी जिंदगी रोता रहेगा उसको देख के कि हम फाइनल्स में टू अप थे और हमने वहां से चोक कर दिया। क्रिस पॉल एडिक्टेड टू द फाइनल्स, फाइनली रिकवर्ड। नहीं, लेकिन मैं बता दूं, देख डी बुक पता है क्या है। अब एक तो देख, एज अ फ्रेंचाइज इट्स गुड कि यू हैव अ ड्रामा फ्री प्लेयर। इतना हम कोई डी बुक का ड्रामा नहीं देखते कि भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया, क्या डाउन द लाइन ही वुड। लेकिन वही ना देख, जब से लिलर्ड की सिचुएशन हुई है ना कि श्योर शॉट कुछ नहीं है कि तुम जाते अगले सीजन चैंपियनशिप आ जाएगी। और देख भाई, ब्रैडली बील हो गया, जॉन वॉल हो गया, ये सब अच्छे नाम थे। अब तो देखना इनको कोई भाव ही नहीं देता। तो अब पता है सुपरस्टार्स के मेरे ख्याल दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहती है कि हम फिनिक्स के तो चल सुपरस्टार है, तो लास्ट सीड है, फर्स्ट सीड है, फिनिक्स का तो सुपरस्टार है। द मोमेंट यू गेट ट्रेडेड और वहां पे तूने 1 2 साल में कुछ नहीं करा, फिर तो तुम गए, फिर तुम भारी हो, कोई पूछता नहीं फिर डेमियन तुम्हें। लिलर्ड, डेमियन लिलर्ड प्राइम एग्जांपल है ब्रो इस चीज का. मतलब आप हाँ। आप देखो, अब पहले डेमियन लिलर्ड वाज टॉक्ड अबाउट सो मच, हम्म लाइक वी हम्म यूज्ड टू सी हिज हाइलाइट्स ऑल द टाइम, वी हम्म वुड सी कि पोर्टलैंड के क्लच के मोमेंट्स इवन दो दे लॉस्ट हम्म दिखते थे. हम्म बट आई डोंट थिंक पास्ट पिछले भाई 2 साल से मैंने डेमियन कुछ कोई भी एक कंटेंट ही नहीं स्पेसिफिक देखा है। पोस्ट भी देखा है डेमियन लिलर्ड का. और ये बात हमने डिस्कस भी की थी दैट वंस अ प्लेयर आस्क्स अ ट्रेड, अगर वो ट्रेड डिमांड करता है और हम्म वो वहां जाके वो मतलब फ्रेंचाइज प्लेयर नहीं बनता और कुछ नहीं करता, सो वो हम्म इररेलेवेंट हो जाता है. अब हम्म अगर अगर आप देखोगे तो डेमियन लिलर्ड की मार्केट वैल्यू भी वो नहीं है कि हम्म मतलब उसके पास पहले एक सुपरस्टार मतलब बेसिकली लीडर ऑफ हिज ओन फ्रेंचाइज था, वो नहीं है, वो सेकंड हम्म प्लेयर हो गया, ही इज इन द सेकंड फिडल, सो इट मेक्स नो सेंस. हम्म लाइक अब वो बेसिकली इररेलेवेंट काइंड ऑफ वाली तरफ है इफ ही डजंट विन इट ऑल. इररिलेवेंट तो नहीं, लेकिन जो उसका ऑरा था वो कम हो गया। और कम हो गया, हम्म इररेलेवेंट इज नॉट द राइट वर्ड, माय बैड. हम्म बट अभी मानो सेम सिचुएशन, अभी डेमियन लिलर्ड गया मिलवॉकी, हम्म विच इज अ वेरी स्मॉल मार्केट, भले ही यानिस हम्म है, लेकिन अगर डेमियन लिलर्ड किसी बड़े मार्केट में गया होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेकर्स ही आ गया हम्म होता, जो नहीं होने वाला था, बट आ गया होता,
खराब खेलता, बहुत ही खराब, वेस्टब्रुक टाइप का हाँ, खेलता, he would still have more आई eyes on him आई एग्री। जैसे या अगर तो इसका पोस्ट आती। प्राइम एग्जांपल हो जाएगा मेकर निक्स, जैसे कोई भी प्लेयर होके ट्रेड होके जाता है, मैं कह रहा हूँ कैमरन पेन ही चला गया या फिर वो भाई उनका नाम तो हो ही जाता है निक्स जाके भी। ब्रो बट अभी कैट का कैट हुआ, का ही हो गया। कैट का बट पॉपुलैरिटी बट कितनी आप एक बूस्ट हो चीज गई, देखो उसका ना, स्टार्टर था वो। आप लेकर्स और वॉरियर्स, दो तीन ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं, स्पेसिफिकली लेकर्स, जिसके बारे में आप मतलब आप नहीं कह सकते क्योंकि अगर वहां कोई भी प्लेयर जाता है ना, अगर इरेलीवेंट होता है, जैसे वो था, वो मैट, क्या नाम था उसका, मैट ही आई, जिसको फेमस कर दिया था, जिसने तिग्गा मारा था वो, मैट ब्रो, रायन। मैट रायन, उसको जय भाई को उसका आर नाम हीरो। आज तक याद है। हाँ। उसको इतने ऊपर तक चढ़ा के रखा हुआ था अबे कि और भाई हमारे अबे वो पास तो अभी भी लीग में है वो तो। पता वो नहीं पहले भाई वुल्स है कि नहीं, नहीं। पहले वुल्स के साथ था, अब वो मेरे ख्याल लिक्स में ही है, वो मेरे ख्याल लिक्स में ही है जितना मेरे को ब्रो ध्यान है। तो अब ये चीज देखो ना, तो लेकर्स में तो कोई भी जाएगा उसको रेलेवेंस मिलेगा, हाँ। और डेम जाएगा तो ऑब्वियसली ऑल आइज आर ऑन हिम कि हम्म। भाई क्या है। बट जब आप छोटी मार्केट में जाओगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू रिस्क पता ज्यादा है, चलेगी ना रिस्क कि ज्यादा है, मतलब सही कह कि रहा है, किस पे आप स्टैंड रिस्क कर ज्यादा सकते है। हो। बट वही है ना, स्टार वर्सेस सुपरस्टार का, जैसे अभी जैसे लेब्रॉन जैसा प्लेयर था, हम्म वो कहीं भी होता, क्लीवलैंड में था हाँ। वो, वहां पे भी वो सुपरस्टार था, कि मतलब हर कोई जानता था, हाउस होल्ड नेम हाँ। था वो। अभी डोनोवन मिचेल, चलो जैज में था, जैज से कैव्स में हाँ। आया, उसकी उसका नेम वैल्यू कम हो नहीं गया। यार, मैं नहीं मानूंगा नहीं वैल्यू कम हो गया भाई। डी मैच का भाई देख, कौन ही मैं तू आजकल मानोगे नहीं, बात अभी करता अभी है हमने जो कैव्स। निकल लास्ट से कोई एक दो ना एनबीए और हिंदी का कोई एडिट डाला था हमने। किसका हम्म डाला था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, किसी प्लेयर का किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसका एडिट बना दो, मैं डाल दिया। भाई हमें जितने डीएम्स आए ना उसमें से 3-4 डीएम्स ये थे कि और इंडियंस के बता रहा हूँ मैं, कि आई वांटेड डी मैच एडिट। मतलब मैं खुद शौक था भाई, मैंने कहा इंडिया में इसके मिचेल के फैन बैठे हुए हैं भाई। मैंने कहा भाई लेकिन अच्छा, आपकी तरह काफी कैव्स हाँ क्या फैंस है फैन इंडिया है में। भाई, रियल है। ब्रो आई थिंक अब बट कि ना अगर ऐसा कमिंग बैक टू हाँ डेविन हाँ बुकर का, हाँ। अगर डेविन बुकर किसी बड़े मार्केट में जाता है ना, देन हाँ, ही हैज द पोटेंशियल, तो नहीं कहूंगा, बट मार्केट और उसके स्किल सेट मैच करेंगे तो फिर वो टॉप 15 वाले कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा, ब्रो देयर इज अ फैक्ट, टॉप 10 में भी आ सकता है। एक फैक्ट है कि फीनिक्स जब लास्ट टाइम फाइनल्स गई थी, तब डेविन बुकर वाज विद केंडल जेनर, एंड नाउ दैट ही इज बैक विद हर अगेन, रूमर्स हैं। सो डू यू थिंक द कर्स इज नॉट एक्चुअली द कर्स एंड फीनिक्स आर गोइंग अरे अगेन? हाँ, केविन डुरांट फाइनल्स एमवीपी इस साल, लिख लो। क्रेजी। दे विल बीट द पिस्टन्स इन द फाइनल्स इन 5 गेम्स। नहीं बड़ी यार, मैं अभी क्या क्या कह रहा था मैं, कि अब ऑल्सो हाँ बता। कांग्रेचुलेशन टू द किंग, 50K 50K। पॉइंट, 50K भाई। ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो एक ना अपना जैसे नो लुक का तो ये चल ही रहा है, एक ना एक ग्लेजिंग के लिए एक अलग वो बनाते हैं पॉडकास्ट, एक नया पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ पे हम तीनों बैठेंगे, बस वो ना एकदम इनफॉर्मल लेब्रॉन के पीछे लगा देंगे, जर्सियां वर्सियां लगा देंगे, बोतल रखेंगे और सिर्फ ग्लेजिंग चलेगी, और कोई बात ही नहीं कर रही, कोई बात ही नहीं कर रही। अच्छा, एक फोर्थ विंडो रहेगी, उसमें लेब्रॉन की लेब्रॉन की फोटो। फोटो रहेगी बस। भाई मेरे को लग रहा है अगर हम वो शुरू कर देना, वी हैव अ बेटर चांस टू मेक इट कि एनबीए के हम एनबी हमें इनवाइट कर दे कि भाई तुम ना तू ऐसे करो एक मैच ही देख लो इसका, उसकी रिटायरमेंट से पहले एक मैच देख लो। क्लब शेशे का इनवाइट आ जाएगा मजा आ हमें। जाएगा भाई। Bro, भाई I don't want to go anywhere where Shannon Sharp is inviting those who know. नहीं हाँ, लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड हमने ग्रिजलीज के बारे में बात कर ली। हाँ जैसे मैवरिक्स की हम बात कर रहे थे भाई, हमारे एनबी कम्युनिटी में जैसे अगर आप एक्टिव एक व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें एक फेलो फैन है अथर्वा, तो शाउट आउट टू अथर्वा। लेकिन यार मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो कभी भी किसी को हेट करो, इतना ज्यादा हेट मत करो कि वो तुम पे आ जाए। तो भाई ने टीमों पे इतना हेट कर दिया बाकी टीमों पे, लेकिन भैया घूम फिर के बात आ जाती है कभी कभार प्लेयर्स की इंजरीज पे। मतलब देखो ये हम ये नहीं कहेंगे कि तो आप किसी भी प्लेयर को इंजरी हो, ऑफ कोर्स वी वुडंट वांट दैट, लेकिन भाई जो लिखा होता है वो लिखा होता है। और ऑफ कोर्स मैं काई जैसा कायरी प्लेयर है, यू वुड ऑफ कोर्स वांट हिम टू बी बैक ऑन कोर्ट, पूरी मैच हेल्दी हो यार तब, ताकि अथर्वा भाई पे कोई रीजन ना रहे, हम उनकी पूरी हेल्दी मैच को बजाएंगे, जब मर्जी आ जाओ, अगले सीजन आ जाए, अगर हमारी ये टीम रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो अब चलो थोड़ी सी ग्लेजिंग एंड में कर लेते हैं। हाँ। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? क्रेजी रन आज फॉर वाला आरएच। हाँ आज वाला मैच बता, विक्रम तू स्टार्ट कर। मैंने अभी जस्ट पॉडकास्ट से पहले एक स्टैट देखा था, जैक्सन हेज इज द नंबर 1 सेंटर डिफेंसिवली डिफेंसिवली, राइट या नाउ इन द लास्ट 18 और सो क्या बात गेम्स। कर रहे हो? डिफेंसिव रेटिंग में ही इज नंबर 1 पर 18 मिनट्स, आई गेस कितना था, है ना, इतना है? ही था। ये हम्म पॉसिबल भी है?
रुको ना, मैं दिखाता हूँ। हो सकता है हम नंबर 1 डिफेंस है फिलहाल और पिछले भाई अभी महीने वो तो आ ही रहा पूरे। था कि हमारा रिकॉर्ड भी चेक करो तो कुछ इतनी गेम्स में वी आर द नंबर 1 टीम इन एनबीए। NBA नंबर 1 तो नहीं होंगे क्योंकि अभी कैव्स की 11 गेम विन स्ट्रीक चल रही है। नहीं, आई थिंक हम रेटिंग वाइज था वो। सेकंड लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक है हमारी रेटिंग वाइज फिलहाल होगा तो। वो, लेकिन भाई मैं वही कह रहा हूँ ना यार, वी यूज्ड टू प्ले फॉर टाइम्स लाइक दिस भाई। कितनी वो है भाई। मैं तो मानस भाई के लिए खुश हूँ भाई, लूका के जो ये हैवी अब्यूजर थे कि भाई ब्रो, ने, आई वाज मैं नेवर अबे मैंने अब्यूजर भाई। स्क्रीनशॉट ले वो रखा है, हीट ऑफ द अगर मोमेंट, मैंने तो वो हीट स्क्रीनशॉट ऑफ ले द रखा है मोमेंट था। भाई ने, बकायदा लिखा हुआ है कि लूका इज अ बस्ट, नहीं ये दिस ट्रेड इज अ बस्ट। दिस ट्रेड इज अ वर्स्ट। अबे हाँ भाई मतलब सबसे पता फनी बात क्या है, एडी के साथ जो कि हम रूट करते थे कि डीपीओवाई बन जाए, डीपीओवाई बन जाए, एडी के बिना हम अच्छी डिफेंसिव टीम बन गए। मतलब ये चीज मेरे समझ नहीं आती भाई, ये पॉसिबल ये कैसे है। ब्रो, वी गॉट टू गिव प्रॉप्स टू जेजे जेजे भी नहीं मैन। यार भाई, देख जेजे का तो है, लेकिन पता है क्या, देख एडी को मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन एडी के वक्त में टीम हमारी काफी अनहेल्दी रहती थी। अब क्या है, वैंडो आ गया हमारे पास, वो क्या नाम है उसका, फिनी स्मिथ है, और गेब विंसेंट भी है भाई। मतलब फिनी, मैं तो कहूंगा वैंडो आज तिग्गे पे टप्पे मार रहा है यार, कोई मजाक है क्या ये। लूका ने भी मारा लूका आज ने तो। भी मारा आज तो। तो मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है। ब्रो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब वी आर प्लेइंग विद द टीम्स यार। भाई आज ब्रो लेकिन नजर जायन नजर नजर नहीं जायन लगनी चाहिए, विलियमसन नहीं बॉल्ड नहीं, हाँ आउट अच्छा 37 बात कर ही पॉइंट। लेते हैं मादन, ऐसा करो, हमारे ना पहले के एक दो पॉडकास्ट में मानद की एक टेक थी कि अगर उनके डार्क हॉर्स है कोई, कोई काले घोड़े ब्रो हैं, सबसे पहले थी सीजन के कोई काले बिफोर घोड़े हैं बिफोर इस द सीजन सीजन के, तो स्टार्टेड। वो है ना न्यू ना न्यू ऑर्लिन्स पेलिकन्स। ब्रो, दे वर नेवर हेल्दी, दे वर नेवर हेल्दी। अबे तो चल ब्रो देखो, जायन विलियमसन अगर हेल्दी है, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं ये सीजन तो खत्म हो गया ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ नेक्स्ट हम्म, सीजन अगर जायन विलियमसन हेल्दी है ना, वी आर सीइंग एमवीपी लाइक नंबर्स। नो नो कैप ब्रो, नो। आप देख लो यार, आज बंदा हेल्दी खेला है, 37 पॉइंट अबे मारे हैं अबे यार। हम उसको गार्ड ही नहीं कर रहे थे, हम 20 पॉइंट से ऊपर है, उसको, उसकी तू बकेट देखेगा ना, उसको कोई गार्ड नहीं कर रहा था। यार कैसी बात कर तू रहे हो देख यार। लियो, अबे भाई हमारी लीड इतनी, हमें मन ही नहीं कर रहा गार्ड करने का, तू यहाँ मार ले दो, हम वहाँ चार मार लेंगे। ब्रो उसने पहले उसके फर्स्ट हाफ में ही कितने 22 या 24 कितने पॉइंट थे यार, क्या भाई गार्ड नहीं कर रहे थे यार। थर्ड जाय क्वार्टर में गेम ब्लो आउट किया है हमने। जायन विलियमसन, मैं कह रहा हूँ वो उसके जैसे आज वाले नंबर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे अगले सीजन भी, पहली बात तो हेल्दी नहीं रहेगा वो, ठीक है, हेल्दी नहीं रहेगा, और वो मार भी लेना, जो तू एक्सपेक्टेशन लाइन की लेके बैठा ना, वो चीज होने नहीं वाली है। मतलब मैं देखो ब्रो आज ही बता रहा हूँ। जायन विलियमसन आई थिंक लेब्रॉन के बाद वेम्बनयामा को बोलते हैं इतना ठीक है, बट आई थिंक दैट ही इज द बेस्ट प्रोस्पेक्ट दैट एनबीए हैज सीन। इंजरी प्रोन है, ये उसका बहुत बड़ी बीट है दैट ही इज इंजरी प्रोन। अगर वो नहीं है ना, आई थिंक दैट ही इज लाइक टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर। मैं तो बोला है 4 साल बाद भाई विक्रम भाई एमवीपी आ रहा है आप भाई। जरा टिप्पणी करो। एमवीपी आ रहा है भाई। देखो जायन इज लाइक 90% ऑफ यानिस ऑन ऑफेंस, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 90% ऑफ यानिस। बट डिफेंसिवली जायन बहुत बड़ी लायबिलिटी है। दूसरी बात, आज हम वैसे डिफेंड तो कर रहे थे जायन को, बट गेम प्लान उतना अच्छा काम करा नहीं कि हम मतलब वही सेम जो योकिच पे ट्राई किया था कि हमने एक बैकलाइन रहेगा बंदा हम्म हेल्प के लिए अगर वो आ भी गया तो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि बट वो जायन काम की नहीं जो हम, करा। अगर हम बात कर रहे हैं उसके 36 पॉइंट 30 पॉइंट, एंड में हमने उसको छोड़ ही रखा था। वो एंड में उसको हम भाई उसको इजी बास्केट ही दिया हमने, आखिरी के 10-12 पॉइंट थे उसके। वो तो चलो पेलिकन्स भी बहुत ही फालतू टीम हो गई है अभी, हम्म, इसीलिए उसके चांसेस है कि वो मतलब अच्छी टीम के साथ बेटर होगा। जायन 30 भी एवरेज कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अ डिफेंसिव लायबिलिटी आई डोंट थिंक वो टॉप जायन 5 में कभी भी होगा। इस लीग का टॉप 10 प्लेयर नहीं होने वाला। 10 10 में देख सकते नहीं हो आ, हैं, सकता। ये टॉप ये तो 5 तो नहीं ये होगा। क्लिप तो मैं रिकॉर्ड करके अबे रखने वाला रिकॉर्ड, हूँ। भाई तू समझ अरे नहीं देख रहा, मैं लियो, वही कह आप रहा हूँ, देख जो लेना। जो बंदे भाई, एनबीए ना एक बहुत वैसी चीज है, जैसे तुम अगर अगर तुमने अपना प्राइम सही टाइम पे पकड़ लिया, तो तुम भाई, जैसे अब मैं उसी की बोलूँ, जैसे ब्रिजेस भी है, उसने फटाफट अपना प्राइम पकड़ लिया, जैसे ब्रुकलिन नेट्स में अपना प्राइम पकड़ लिया कि भाई अब मैं मिलियन वाला प्लेयर बन चुका हूँ। बेन सिमंस नहीं पकड़ पाया, अब किसी को पता नहीं। अब जो मायामी हीट का प्लेयर था जो लेकर्स में आया था, वो शूटर था, छोटी सी हाइट थी, नाम क्या था उसका? वो मलिक बीजली। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे नन नन केंड्रिक नन, नन केंड्रिक नन। केंड्रिक नन, ठीक है, वो भी हाईली टॉक्ड अबाउट प्लेयर था मायामी हीट का। ब्रो बट वो यार ही वाज नॉट अप टू दैट सुपरस्टार लेवल। नहीं जायन विलियमसन देख सुपरस्टार मैं वही लेवल कह है। रहा हूँ, अगर तुम अपनी प्राइम नहीं पकड़ पाते ना, और ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं भाई, मैं तेको क्या बात बताऊं, जायन विलियमसन की जो ड्यूक वाली बात थी, मतलब जो उसको एक पेडिस्टल पे रखा जा रहा था कि भाई अगर वो उस टाइम पे, जैसे वेम्बी को भी ना, मेरे को पहले लगता था कि वेम्बी बहुत ओवर हाइप्ड है कि फिट नहीं रह पाएगा, या इतनी लंबी हाइट है, ये सब वो सब नहीं, लेकिन वेम्बी ने ना वो सेकेंड ईयर ही ऑल स्टार आके ये सब उसने अपने आप को एक तो वो कर दिया सेट तो कि जायन विलियमसन ऑल स्टार स्टार्टर है यार, हाँ उसके हाँ, पास भी दो
भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, वेम्बी की टीम इज मेकिंग चेंजेस। सीपी लाए, फॉक्स लाए, क्या नाम है, कैसल हो गया, कि टीम अराउंड बेटर हो रही है, कि हाँ विनिंग विनिंग माइंडसेट है, विनिंग मेंटालिटी है। जायन को यहाँ पे 8 साल, कितने साल हो गए, 6-7 साल तो हो गए होंगे। ये 5 5 साल हो गए शायद, 5-6 साल हो 5 6 गए भाई। 6 साल। पहले कब तूने सुना है पेलिकन्स की ऐसी। ब्रो एक बात बताओ, वो सी इसको लेके आए, मैकलम को लेके आए, उनके ठीक पास है, ब्रैंडन इंग्रम था। ठीक है। अब उन्होंने इस साल मरे को भी लेके आए थे, देवर ट्राइंग टू मेक मरे मूव्स, बट कौन? अगर इंजरी हो जाएगी तो क्या करोगे? मरे कौन? डिजॉन्टे मरे अच्छा, डिजॉन्टे डिजोंटे मरे, मरे। हाँ इंजर हो हाँ गए। हाँ, डिजोंटे मरे, हाँ। अबे मैं वही कह रहा हूँ ना, देख, अगर ये पेलिकन्स में ही रह रहा है और जायन विलियमसन कभी भी टॉप 10 प्लेयर नहीं बनने वाला, इसको या तो तुम 2-3 सुपरस्टार पकड़ा दो बढ़िया से, कि जहां जाके इसकी कुछ वो बन जाए। पेलिकन्स में रह के तो ये कुछ नहीं होने वाला इसका। और मेरे को लगता नहीं, एज आई पर डोंट एबिलिटी आई थिंक एबिलिटी वाइज भी। मैं ये नहीं बोलूंगा दैट कि ये चैंपियनशिप जीत जाएगा पेलिकन से, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं, वो तो चार हो ही साल नहीं वाली रहा। क्लिप तो कट चुकी है तेरी अब। तो 4 साल में तो मैंने बोला ना कि वो एमवीपी बन रहा है, एमवीपी तो बन ही रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने तीसरे। फाइनल्स एमवीपी थोड़ी बोला, मैंने हाँ एमवीपी ठीक है, ठीक बोला, है, एमवीपी एमवीपी तो 4 साल बन में रहा है। एमवीपी बन रहा है। एक तो I think there is one way Zion Williamson will be a top 5-6 player in the league if he plays for the Hawks, the Atlanta Hawks. हो सकता है। ट्रे यंग के साथ तो भाई लॉब सिटी हो जाएगा हम्म। वो। और पता है अभी आज की गेम में कमेंटर बोलते कि जायन ने पूरे सीजन में 20 तिग्गे अटेम्प्ट लिए, मेरे ख्याल अटेम्प्ट लिए, मेक पता नहीं, कि 20 तिग्गे उसने अटेम्प्ट। तो सोच ले, मतलब उसके तिग्गे अटेम्प्ट कम है, उसके बर्गर ज्यादा है। तो तू अंदाजा लगा ले कि वो बंदा क्या करने वाला ब्रो लीग के स्टिल साथ। एवरेजिंग 26 यार, स्टिल एवरेजिंग भाई कौन नहीं 26। कर रहा आज की तारीख में? कौन, तू मेरे को बता दे। जा मोरांट ही नहीं कर रहा। अबे उसकी टीम जीत तो Oof. रही है, सीडिंग वीडिंग में बढ़िया है, और क्या दिक्कत है? भाई यार जा मोरांट से, यार फिर वही चीज है ना, वो उससे अबे तू चली था, जा अगर मोरांट से तू ज्यादा वो और जेजेजी की भाई टीम है मैं कह भाई। रहा हूँ भाई, अगर आज की तारीख में तू किसी से भी जाके पूछो, सिर्फ मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट डेट में, किसी से भी बंदे से जो तेरा एनबीए फैन हो हमारी कम्युनिटी में, अगर तुम्हें एक फ्रैंचाइज स्टार्ट करनी है, तो तुम जा मोरांट के साथ ग्रिजलीज करोगे या पेलिकन जायन के साथ पेलिकन करोगे? तू उनका आंसर सुन लियो बस। एक बंदा भी बोल देना अगर कि मैं जायन के साथ ब्रो स्टार्ट आई करूंगा, थिंक कोई मानेगा ही नहीं ये मेरी बात। ये कैप है टू कि जा मोरांट इज बेटर देन जायन विलियमसन। आई डोंट थिंक सो। कि किसी भी पर्सपेक्टिव में वो बेटर है, 3 पॉइंट शूटर भी वो उससे बेटर नहीं है। दैट्स व्हाट आई वुड से। ओवरऑल गेम अगर देखी जाएगी तो भी जा मोरांट से बेटर है ये जायन विलियमसन। मैं तो ठीक है भाई, वो एक बार ले गया, मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड तक, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने भी क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं किया उसने। ही हैजंट डन शिट। मेरे ख्याल सेकंड तो सीट लेने की मतलब, हैव दे मेड एनी नॉइज इन द प्लेऑफ्स? नो। नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर विक्रम तू बता मेरे को, अगर हम तू फ्रेंचाइज स्टार्ट कर रहा है और तूने दोनों के गेम स्टाइल देख लिया, तूने दोनों के हाइलाइट्स देख लिए, तूने दोनों का देख लिया कितना नाम है, क्या है वो है, तू अपनी फ्रेंचाइज किसके साथ स्टार्ट करता? Hmm. मैं अपनी फ्रैंचाइज स्टार्ट करता जामोरांट के साथ और उसको मैं ट्रेड कर देता फॉर मैक्स क्रिस्पी, ये निको हैरिस के ये निको हैरी। एक्चुअल ये मामला है। डिप्लोमेटिक, ये काफी डिप्लोमेटिक आंसर है, नॉट पिकिंग अ साइड। बट इसमें मेरा आंसर छुपा भी था। मैं जामोरांट ही लेता वैसे, क्योंकि देखो जामोरांट का इंजरी हिस्ट्री इज स्टिल हम्म। बेटर देन जायन की इंजरी हिस्ट्री। और मैं वही कह रहा हूँ, देख अभी निको हैरिस को तो देख गालियां पड़ेंगी कि भाई ये सब वो सब उसने ये सब कर दिया, लेकिन पता है, मैं ये नहीं कह रहा लूका को ट्रेड करना 1% भी मेक सेंस, लेकिन एज अ जीएम अगर कोई बंदा है भाई, अब ना इंजरी वाली चीज आई थिंक प्ले में आ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं लूका को ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे एम्बीड हो गया, अब भाई मैंने देख लिया कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, इसको मैंने सुपरस्टार दे दिया, सब दे दिया, भाई कुछ भी नहीं कर रहा, चलो निकालो। तो आई थिंक विद, या तो तुम क्लिपर्स हो कि कभाई भाई जब मन करे आ जाएंगे 2-3 सीजन बाद, मेरे पास पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीइंग, अगर मैं पेलिकन्स हूँ, लेकिन पेलिकन्स स्मॉल मार्केट ही, अगर ये किसी और मार्केट में होता ना, अब तक जायन ट्रेड हो चुका होता, मैं तेरे को साइन करके दे सकता हूँ। अगर ये किसी अच्छी फ्रेंचाइज में होता ना, 110% ट्रेड हो चुका होता। ये कह सकते हैं दैट दे माइट, मतलब कि अगर बड़ी पेलिकन्स को क्या है कि हाँ, फ्रेंचाइज एक दो डंक मार लेते, उनके टिकट के थोड़े बहुत रेट बढ़ जाते हैं कि चलो इसको रख लेते हैं। अगर ये किसी भी ऐसी टीम में होता ना, जो जिन पे पैसों की वो हो रही है, कि मतलब भाई जो अभी विन नाउ वाली टीम्स है, भाई ये 100% रेड है, ये 100% डैन विलियमसन को फ्रेंचाइज रखती ही नहीं, कि भाई हमें अभी जीतना है, इसीलिए। ब्रो आई थिंक हाँ बता। आई थिंक कि मतलब ये बात तो है कि मतलब उसको ट्रेड तो मतलब अगर कि
ये बात आपने पहले भी बोली थी कि क्या कहते हैं, लूका किससे ज्यादा इन्होंने जायन विलियमसन के ऊपर वेट कर लिया। बट आई थिंक मे बी दे आर थिंकिंग द सेम एज मी, दैट दे नो कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करेगा यार, ही गलत विल पता है डू, फिर उनको, दैट फिर इज उनको फॉर श्योर। गलत गलत इन्फॉर्मेशन है। नो 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 ब्रो, बस एक लास्ट चीज इससे पहले, है। ये न्यूज आ रही है दैट जोएल एम्बिड को मेडिकली रिटायर करवा रहे हैं। मेडिकली रिटायर करा रहे मतलब? मतलब ये हाँ, अगर वो अगले साल तक नहीं आता वापस हाँ, अपनी ये सर्जरीज के बाद, हेल्दी नहीं आता, तो उसको मेडिकल रिटायरमेंट का अप्लाई कर रहे हैं सिक्सर्स। ये जबरदस्ती पॉसिबल होता है? रिटायरमेंट। हाँ हाँ, नहीं तो फ्रेंचाइज थोड़ी कर सकती है प्लेयर को रिटायर। फ्रेंचाइज करवा देगी, और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी ना वो उनके पूल से हट जाएगा बेसिकली। अगर आपके पास 500 मिलियन और 170 आप इसको दे रहे हो, तो 170 आपके फ्री हो जाएंगे, तो बट ये आपको सच उसे में ड्रामेबाजी सैलरी कर रहा है देनी कि क्या है? पड़ेगी। ये ड्रामेबाजी कर रहा है, सच में है इंजर्ड? ये सच में पता नहीं अभी सच में क्या है है। इंजर्ड। तो ये उसको वो सैलरी आपको देनी पड़ेगी, बट वो आपका क्लियर हो जाएगा, 170 मिलियन मार्केट में और यूज कर सकते हो। हम्म। और अगर वो प्लेयर हेल्दी हो जाता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वैलिड है, तो वो वापस आ सकता है, बट फॉर दैट टाइम वो रिटायर हो जाएगा, वो मतलब नहीं खेल सकता फिर। मतलब ये टॉपिक एंड करने से, मतलब ये पॉडकास्ट एपिसोड एंड करने से पहले विक्रम आनंद एक फटाफट बता दो, अगर ये न्यूज सच हो रही है तो क्या अभी, क्या अगर तुम सिक्सर्स हो, क्या तुम बोल रहे हो कि भाई तेरे को 1 साल दे रहे वापस आ जा, या तुम इसको बोल रहे हो टाटा बाय बाय, ऑफ सीजन में टाटा बाय निकल? बाय। टाटा बाय बाय। विक्रम बता। मैं रखूंगा उसको, क्योंकि अभी ट्रेड करने का कुछ फायदा नहीं हम्म। है, कुछ नहीं है वैल्यू हम्म। इसमें। कोई पिक्स नहीं देगा इतनी जितनी ट्रेड तो एक्सपेक्टेड है ऑप्शन ही एक है ऑल ना ब्रो, स्टार ट्रेड तो ऑप्शन एमवीपी ही से। नहीं है। ट्रेड तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऑफ सीजन में मतलब दूसरा अभी ट्रेड भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं। कौन देगा आपको? क्या आप क्या दोगे? आप बताओ, कोई भी टीम हो, हम्म। आप क्या दोगे? एम्बीड के लिए क्या दोगे आप? भाई लेकिन वही जायन है ना। विलियमसन, जायन विलियमसन। मैं तो ले लूंगा। मैं तो मजाक सेट किए, मैं पेलिकन्स होता ना, मैं तो बोल देता भाई देख, एक बर्गर खा रहा है, एक ऐसी घूम रहा है, तो मैंने कहा मैं तो ले लेता मजाक सेट किए। ये ट्रेड जेन्युइन ट्रेड है कि दोनों ने 30 गेम ही खेलनी है, तो अपने हिसाब से इन्होंने जायन के 8 साल ले लिए, 8 साल एम्बीड के ले लेंगे, फ्रेंचाइज सेट है। टिकट ही तो बेचनी है। हाँ, टिकट बेचिए। अभी तो जो भी करेंगे ये लोग, बिल्ड करना है इनको टाइरिस मैक्सी के अबे अराउंड। नहीं, वो भी तो है यार, टिकटॉक वाला वो भी तो। ऑल नहीं नहीं जॉर्ज। भाई, और जे आज मैक जे मैक जे भाई मैक। पॉल जॉर्ज, आज मैंने अच्छा, आज जेडन मैंने देखा मैक्किन। कि इनका सिक्सर्स का मैच है। मैंने जैरेड मैक्किन। जारेड मैके मैंने वो खोला, एनबीए स्कोर बोर्ड खोला, उसने उस वक्त उसके 7 पॉइंट थे, और मैच आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था, मतलब 3 क्वार्टर हो गए थे। अब तो मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा कि पॉल जॉर्ज एक एनबीए प्लेयर है, मतलब मेरे को ना अब ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्या कर रहा है। अब तो पॉडकास्ट भी बंद अब तो कर दिया है। पॉडकास्ट भी बंद मतलब कर दिया जैक्सन हेज की 19 पॉइंट है, मतलब डोंट भाई, ये बात स्लाइड नहीं होनी चाहिए कि जैक्सन हेज के 19 पॉइंट थे आज मैच में, और पॉल जॉर्ज के, भाई मैं रुक जा, मैं चेक कर लेता हूँ उसने कितने मारे, लेकिन उस टाइम पे उसके 7 पॉइंट थे। भाई ये क्रेजी क्रेजी होता जा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना। सिक्सर्स कहाँ है? सिक्सर्स सिक्सर्स वर्सेस टिम्बरवुल्व्स मैच है, पॉल जॉर्ज के 7 ही पॉइंट है उस वक्त। उस वक्त भी 7 पॉइंट थे, अभी भी 7 पॉइंट ही है। 30 मिनट खेला है भाई ने, 7 पॉइंट है। मतलब भाई कुछ वर्ड्स नहीं है भाई मेरे पास, अब कुछ वर्ड्स नहीं है। ब्रॉनी और जय इनके भाई, मतलब पॉडकास्टिंग एक्चुअली में विलन नहीं थी, प्लेयर ही बेकार है। प्लेयर ही बेकार है भाई। और मैंने पता, आई नेवर थॉट कि पॉल जॉर्ज विल बी विक्टिम ऑफ दिस। मेरे को हार्डन का लगता था एक बारी को फिर भी, कि हार्डन ना जितने ट्रेड्स वेड्स कर रहा है वो डेड हो जाएगा, लेकिन हार्डन ने अपनी वापस पीक हार्डन की वो दिखा दी थी। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा 100%, लेकिन रिडेम ही या स्टिल ही स्टिल गुड, ही 80%। स्टिल गुड, हाँ ही स्टिल गुड। ही स्टिल गुड। लेकिन पॉल ट्रू। जॉर्ज ऑफ द लेवल जा चुका है। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। पॉल जॉर्ज मजा। वही है भाई, जो प्लेयर ज्यादा रिंग चेजिंग करते हैं ना, इनके साथ ना भाई भगवान फिर यही करता है। जो ज्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं ना कि हमें रिंग दे दो रिंग दे दो, फिर भाई यही ट्रू। होएगा, ले लो रिंग। रिंग चेजिंग भी कहा है, इसने पूरे करियर इसने बैग चेसिंग करा है। जब ओकेसी के साथ एक्सटेंशन साइन कर सकता था, करा हम्म। इसने। फिर जैसे ही ट्रेड लेके ये यहाँ आ सकता था, आ गया। क्लिपर्स आ गया। और लेकर्स के साथ साइन कर सकता था ये, अच्छी हम्म। बात है भाई, जब वही लेब्रॉन है, ने ज्वाइन अच्छी किया था। बात है भाई, बढ़िया है, बढ़िया मना है। अच्छी कर बात है दिया। हमें नहीं भाई, चाहिए भाई, हमें नहीं बहुत चाहिए। भाई बहुत बढ़िया बात है। अब हम बहुत खुश है भाई, हम हाँ, जाए। नहीं भाई मैं, भगवान, हॉल ऑफ फेम बैग चेजर है, तो रिंग भगवान में चेजिंग कर विश्वास लेता तो रखो। शायद हाँ थोड़ी बेटर होती लेगेसी। नहीं बढ़िया। और मैं वही तो कह रहा हूँ यार, मैं चला भाई आखिरी के 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। सोच हम चुपचाप बैठे हुए थे अपना, हम ऐसे थे कि यार चल एडी सही चल खेल रहा ठीक है, है। लेकर्स लेकर्स सही है, हम भाई हमारा पूरा सपोर्ट है। एकदम से लूका भाई आ जाते हैं टीम में, मैं तो कह रहा हूँ वो रोज बियर पिए, एक वो रोज हुक्का पिए, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है। अगर हमारे पैसे की पीनी है, हमें भेजो क्यूआर कोड, हम भेज रहे हैं।
तू पी भाई बियर, तू अगर ऐसा खेल रहा है ना, तू बियर पी, तू हुक्का भी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। NNI एनएनआई स्पॉन्सर। स्पॉन्सर करेगी भाई बंदा, बियर, फिर एक बियर लॉन्च कर देते हैं अपनी, एक स्पेशली बियर फॉर लॉन्च कर देंगे और ऐसे तिग्गे मार, मतलब कुछ भी फेंक देता है, मतलब प्राइम की जगह है भाई, और प्राइम उस की दिन विक्रम ने ना बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि जब वेस्टब्रुक यही सेम चीज करता था ना, हमारा खून खोल जाता था कि तू 10 तिग्गे लगातार कैसे मिस कर रहा है। अब लूका करता है ना, मैं कहता कोई नहीं, कोई 11वां नहीं, मार अगला दिया तो जाएगा। कोई नहीं, 11वां मार दिया। तो भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ब्रो इज दिस अ रेशियल स्लर? अरे रेशियल कलर रही है भाई। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी भाई। वो वेस्टब्रुक भाई थोड़े थे कि भाई वी शुड हैव फन, वी शुड हैव फन, और लूका है कि भाई भाई मस्ती अलग है, जीतना है भाई हमें। सलूट। नहीं, क्या था वो डार्विन हैम का, गो हार्ड ऑन एम डूड्स। अरे उससे याद आया, ये एक किसी मीम, कोई ट्वीट था, उसने बोला था कि अगर डार्विन हैम अभी तो होता, he पैट would have seen वो us कर with, देता। and उसको पैट पैट ने ने शेयर रिप्लाई करा किया उस पे कि फनी बट ट्रू। भाई, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और बंदे यही लिख रहे थे कि अगर लूका ने 10 शॉट मिस करे, वो कहता है टोरिन प्रिंस आजा, तू स्टार्ट कर। ये भी लूका को रहने दे, तू स्टार्ट कर। अरे टोरियन प्रिंस को, वो तो लेब्रॉन को हटा के खिला दे, टोरियन प्रिंस को, उसका फेवरेट प्लेयर है। और भाई, और सोच बंदे डिफेंड किंग कर रहे थे जेम्स हैम हटे, को भाई, हमने प्रिंस हमने आ तो जाए। उसके लाइनअप देखे हुए हैं, हमने देखा वो जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, लेब्रॉन कह रहा है कि चैलेंज कॉल कर दे, वो ऐसे ऐसे देख रहा होता था कि चैलेंज चैलेंज, ये एनबीए में आगे चैलेंज। ये फीचर है, ये अलाउड है मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, भाई। अगर बट ना, गो हार्ड ऑन बेस्ट पता है, बेस्ट वाज भाई जो उसने ये बोला था, गो हार्ड ऑन एम डूड्स, और नेक्स्ट मैन अप। सब कोई भी इंजर्ड हो, नेक्स्ट मैन अप। नहीं, और मैं वही कह अरे सबसे बढ़िया था उसका वो, हाउ डू यू गार्ड यूकिच, आई गो अप टू हिम, किडनैप हिम एज ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस। नहीं, और इसके तो भाई, सस सस इसके 10 आइकॉनिक हुए हैं यार। मैंने ना इसकी पूरी वो कि एक दिन ना इसका भी ईपी बनाएंगे डार्विन हैम के ऊपर, अगर जीत गए ना, चलो हार भी गए तब भी ऑफ सीजन में बनाएंगे। मेरे पास ना, मैंने सेव करा है इंस्टा में पोस्ट, इसमें इसकी बातें, इसकी हरकतें, इससे क्वेश्चन पूछते थे, ये क्या बोलता था। मेरे को अभी भी याद है, एंथनी डेविस ने इससे प्ले में पूछा था कि इससे पूछा था कि वो बार बार बैक कट मार रहा है, मैं क्या करूं। इसने बोला कैन यू रिपीट दैट। उसने बोला वो प्लेयर बार बार बैक कट मार के ऐसे आ रहा है कि मैं डिफेंस में क्या करूं। ये बंदा मुड़ के, इसने मुड़ के चला गया था, ये क्या, इसने उसका आंसर ही नहीं दिया था, इसने उसका आंसर ही नहीं दिया था। ये भी बैक कट मार के चला गया। तो बढ़िया भाई, बढ़िया। इसी नोट पे हम ये एपिसोड खत्म करते हैं, काफी एक्सटेंड हो गया क्योंकि हमने एंड में थोड़ी ज्यादा डावेबाजी कर ली, काफी थोड़ा फन हो गया। सो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया, जितना हमें बनाने में आ रहा है उतना आपको देखने में आ रहा है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like this video, and सबसे important, do share it with a fellow Indian NBA fan. And I think this is it. We'll see you on the next one. Peace out.